5 थानों की टीम बनाकर आपको ये भी बता दें कि आरोपी की तलाश शुरू कर दिया, उसे पकड़ भी लिया गया है। दोनों ही महिला खिलाड़ी होटल से पैदल कैफे की तरफ जा रही थीं, तभी सफेद शर्ट और काली टोपी पहने एक बाइक सवार युवक उनका पीछा करने लगा। कुछ ही देर में आरोपी ने इनमें से एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ भी और मौके से भाग निकला। घबराकर दोनों ही खिलाड़ियों ने तुरंत ही टीम की सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को मैसेज भेजा और अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर की। जानकारी मिलते ही डैनी सिमंस ने टीम के सुमित चंद्रा से संपर्क साधा और मदद के लिए कार रवाना कर दी और खिलाड़ियों को सुरक्षित होटल तक पहुंचाया। दोनों ही खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना माना नाम है। आरोपी अकील खान पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। यही वो शख्स है जिसे गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से। तस्वीरें देखिए जरा, व्हाइट शर्ट और काली टोपी पहने यही वो शख्स है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को छेड़ा था। ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके जो 2 प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है और इसमें फिलहाल FIR रजिस्टर्ड कर दी गई है BNS की धाराओं में। और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिस अपराधी ने की है, कोई अकील नाम का अपराधी है, उसको पुलिस ने पकड़कर 4 जूते लगाकर जेल में डाला है। लेकिन ये साफ समझ लेना चाहिए, मैं कट्टरपंथी मुसलमानों को भी ये बता देना चाहता हूं कि आखिर देश की छवि बिगाड़ने में लगे क्यों हो। जो इंदौर दुनिया में सफाई के लिए जाना जाता है, जो जब कोरोना आता है तब भी तुम बदतमीजी करते हो, डॉक्टरों पर थूकने लगते हो, कंप्यूटरों पर थूकने लगते हो, कोरोना के वैक्सीन नहीं लगाते। आखिर चाहते क्या हो? अरे हिंदुस्तान में रहना है तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पढ़ो और उसके अनुसार चलो। अगर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का उल्लंघन करोगे तो जूते खाओगे, जेल में सड़ोगे और फांसी के तक जाओगे। एक विदेश की महिला हो चाहे स्वदेश की हो, देश हर में से बेटियों का सम्मान करता रहा है। हम इस तरह की बदतमीजी करने वाले किसी भी अकील को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए अपराधी को गिरफ्तार किया है। 4 जूते लगाकर जेल में डालने की हमारी तैयारी है और हम उम्मीद करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ले जाकर अपराधी को सजा तक लेकर जाएंगे। लेकिन इतना ही बात जरूर ध्यान रखिए, मैं मुल्ला और मौलवियों से भी आग्रह कर देना चाहता हूं कि इस तरह के अपराधियों पर अंकुश लगाओ। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कोई मेहमान आते हैं, क्रिकेटर आते हैं, तो भारतीय परंपरा और प्राचीन सभ्यता ये कहती है कि उसका सम्मान और सत्कार हमारी अपनी एक गौरव का विषय है। स्टेडियम तक कैसे जाएंगे, होटल में कैसे उनकी सुरक्षा होगी, वो कहाँ जा सकते हैं, इसके लिए पूरा रोड मैप एक बना हुआ होता है या एक प्लान होता है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की छेड़खानी हुई, ये हम सबके लिए शर्म का विषय है। और चूँकि इंदौर शहर मेरा अपना शहर है, वहाँ ऐसी घटना हुई तो मैं मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप सुनिश्चित करें किसकी गलती थी और पनिशमेंट दें। कुछ तो कभी तो बताएं कि सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए जिम्मेवारी भी लेती है। इसकी निंदा करते हैं BCI की तरफ से और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है तो एक्शन ले रही है। और जो भी BCI या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर है वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे प्रयास और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यही हम चाहते हैं। नहीं, शर्मनाक है इंदौर के लिए और देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। एक नज़ीर बनना चाहिए कि इस प्रकार सम्मानजनक खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार हो और अगर कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसके। देखिए ये विजुअल्स, पुलिस हिरासत में जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम अकील है और इसने ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स क्रिकेट टीम के 2 प्लेयर्स के साथ छेड़छाड़ की थी। लेकिन अब इंदौर पुलिस ने इसका इलाज बांध दिया है और ये कराहते हुए नजर आ रहा है। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है। टीम की 2 महिला क्रिकेटरों से एक बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ की। घटना उस समय की है जब दोनों खिलाड़ी 23 अक्टूबर को होटल रेडिसन ब्लू से पैदल एक कैफे की ओर जा रही थी। दरअसल छेड़छाड़ की घटना के बाद दोनों महिला क्रिकेटरों ने तुरंत SOS अलर्ट भेजा, जिसके बाद मौके पर सुरक्षा अधिकारी पहुंच गए, जिसमें टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस ने इस संबंध में MIG थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक अकील को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी का पूर्व का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। वहीं घटना के बाद शहर में विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके जो दो प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है और इसमें फिलहाल FIR रजिस्टर्ड कर दी गई है VNS की धाराओं में। और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 74-78 VNS के तहत आरोपी FIR रजिस्टर्ड की गई है। आरोपी अकील को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सर कहाँ का रहने वाला है क्या? ये पहले खजराना का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में अभी आज़ाद नगर में रहता है। ये किस तरह की घटना थी, कहाँ जा रही थी महिलाएं? ये अपने जो जहाँ पर रुकी हुई थी होटल रेडिशन में, वहाँ से एक कैफ़े की तरफ जा रही थी। और ये कब की घटना है? ये 23 तारीख की लगभग 11 बजे की घटना है, सुबह। ओके सर, इनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी? देखिए क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं, जो उनके भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे। तो इनमें आपस में जो एक इनकी मीटिंग ली जाकर जो सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल सेट किए गए थे, अब उनमें कहाँ कमी पाई गई है उसको एग्जामिन किया जा रहा है। पुलिस सिक्योरिटी थी वहाँ पर? जी बिल्कुल, होटल में पुलिस सिक्योरिटी थी, जैसा कि मैंने बताया कि उसको जो एग्जामिन किया जा रहा है कि कहाँ पर कमी रह गई। What happened in Indore yesterday is nothing short of shocking. A city that prides itself on being India's cleanest and safest has now come under international fire. Two players from the Australian women's cricket team, the defending world champions, were allegedly stalked and molested in broad daylight, barely a few meters from their hotel. The shocking incident occurred around 11 a.m. on Thursday, when two Australian cricketers left their hotel, where the team had been staying since October 17, to visit a nearby cafe. According to the team's security manager, Danny Simons, both players had previously visited the cafe and were familiar with the area. But what began as a routine morning outing quickly turned into a moment of terror. Simons told police that at 11:08 a.m. he received a live location alert, the team's emergency distress signal, followed by a WhatsApp message from one of the players. Hey SOS, I am sending my live location. There's a guy following us trying to grab us. Moments later, she called and said that a man on a motorcycle wearing a white shirt and black cap without a helmet had been following them, tried to grab one player, then turned around and inappropriately touched the other one before speeding away. Meanwhile, a local resident had already stepped in to help, noted the bike's registration number and informed the police. The two team members were going from where they were staying, Radisson Blue Hotel. They were going to neighborhood cafe, which is approximately 3 kilometers away from that hotel where they are staying. And this incident happened in between them. It's almost approximately 700 to 800 meters from the hotel where they are staying. The accused was arrested within hours of the complaint and his vehicle has been seized. The incident happened just a day after Australia's 6-wicket win over England. The man identified is Akil Khan, 28 years old, a delivery executive from Azad Nagar, Indore. As per the ESPN Cricinfo, Akil belongs to Kharjana but now shifted to Azad Nagar. The incident had happened a day after Australia's 6-wicket win over England, as the two Australian cricketers were touched inappropriately by the man on the motorcycle. Operation has been launched by the Indore Police Commissionerate, and that unknown vehicle person, then unknown bike person identified, and his identification as Akil Sheikh, residence of Azad Nagar. Earlier he was residing in Khajrana Thana, and approximately more than half a dozen criminal record against that person, and that criminal record are of loot, robbery, dacoity and theft. The BCCI issued a strong statement calling the act deeply regrettable and isolated. It said, India is known for its warmth and hospitality. We have zero tolerance for such acts. We appreciate the swift police action and will review safety protocols to ensure such incidents never repeat. इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो हम इसकी निंदा करते हैं बीसीसीआई की तरफ से, और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए, और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है, तो एक्शन ले रही है
और जो भी BCCI या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर है, वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे प्रयास, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यही हम चाहते हैं। Madhya Pradesh Cricket Association President Mahan Aryaman Sindhya expressed his distress over the incident, claiming it as extremely painful. The incident has led to political outrage, with the opposition cornering the ruling BJP government over women's safety in state, saying that the incident has dragged India's name through the mud. Madhya Pradesh Congress President Jeetu Patwari said Indore is known for its hospitality, but this raises serious questions about law and order. The fear of the police has vanished in Madhya Pradesh. जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में होते हैं, तो सरकार की महती भूमिका बन जाती है कि उनकी सुरक्षा कैसे हो, स्टेडियम से होटल तक कैसे आए, क्या इंतजामात हो। जिस तरीके से इंदौर की घटना हुई, ये माहिल्या का नगरी है, जिसमें मेहमानों की का आदर सत्कार और उनका सम्मान रखना हमारी सबकी ड्यूटी है। इस तरह की घटना अगर इंदौर में घटी, हम सब के लिए शर्म का विषय है। नहीं, शर्मनाक है इंदौर के लिए और देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। एक नज़ीर बनना चाहिए कि इस प्रकार सम्मानजनक खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार हो, और अगर कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसके क्या परिणाम हो। Australia, meanwhile, have played all their group games in World Cup and will face India in semi-final. For a city that calls itself India's safest and for a nation hosting the Women's World Cup, the question is how safe are our women? As Australia prepares to face India in the semi-finals, this horrific episode has cast a dark shadow over the spirit